हिट एंड रन कानून को लेकर हमारी खास चर्चा में धमतरी के जाने माने समाज सेवी दीपक ठाकुर ने हिट एंड रन कानून को लेकर क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिट एंड रन कानून के बारे में बताइए। हिट एंड रन कानून जो हमारे देश में अभी लाया जा रहा है, मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि हमको विशेष तौर पर सबसे पहले जो ड्राइवर हैं, वाहन चालक हैं, उनकी सैलरी पर ध्यान देना चाहिए और वाहन मालिकों से अपेक्षा ये हमारी होनी चाहिए कि वो ड्राइवरों की जो सैलरी है वो बढ़ा करके दें। उनको अगर तनख्वाह अच्छी मिलेगी तो वो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, क्योंकि जिस हिसाब की पेनल्टी ड्राइवर पर लगाई जा रही है वो पे नहीं कर पाएगा। और मूल रूप से कानून का उद्देश्य दुर्घटना से बचाव है, किसी को सज़ा देना नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो वाहन मालिक हैं उनको विशेष तौर पर गाड़ी की सर्विसिंग पर ध्यान देना चाहिए, गाड़ी के बीमा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसके सभी पार्ट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे जो सरकार है उसका कहीं पर भी उद्देश्य ये नहीं होता कि व्यक्ति को सताया जाए या व्यक्ति को सज़ा दिया जाए, पर जो ये कानून है किसी भी प्रकार के इसमें संदेह नहीं है कि थोड़ा सा कठोर है और कड़ा कानून बनाया गया है। पर जो वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश में मुख्य रूप से हमको अपने सुधार की आवश्यकता है। जैसे हम गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं तो जो खदानों में आजकल देखने के लिए मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे जो 18 वर्ष के भी नहीं हुए हैं वो बड़ी बड़ी हाईवा ले करके चलाते हैं रात में गाड़ी, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो इस बात पर विशेष ध्यान दे, यातायात पुलिस भी उस बात पर विशेष ध्यान दे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू होता है वो प्रशिक्षित वाहन चालक को ही इशू किया जाए और जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से फॉलो की जाए, उसके बाद ही किसी वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए। हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल दोनों प्रकार के लाइसेंस के लिए विशेष तौर पे एहतियात की ज़रूरत है। सर, सोशल मीडिया जो आज एक्टिवेट है, सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर आजकल बहुत प्रकार की बातें सुनने के लिए आती है और ख़ास तौर पे ये बात ज़्यादा देखने के लिए आ रही है कि इस कानून में बहुत लोग बोलते हैं कि वाहन चालक को वहाँ पर रुकना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाहन चालक जो दुर्घटना स्थल है अगर वहाँ पर रुकता है तो उसके साथ भी किसी न किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटने की संभावना है, क्योंकि जिस परिवार का नुकसान होता है उस परिवार के जो सदस्य हैं वो थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं और भाव विभोर होकर के दुखद घटना से पीड़ित होकर के वो वाहन चालक को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यातायात पुलिसिंग जितनी स्ट्रिक्ट होगी, जितनी मजबूत होगी, व्यवस्था हमारी उतनी अच्छी होते जाएगी। और सर, डिजिटल का भी जो युग चल रहा है डिजिटल का, तो कैमरे भी अगर गाड़ियों पे अगर लगे तो कहीं ना कहीं हद तक इस कानून से बचा जा सकता है। देखिए, कानून से तो नहीं बचा जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे अगर, तो इस प्रकार की घटनाएं जो है बहुत हद तक कम हो सकती है। जैसे जो गाड़ियां आजकल आ रही हैं उसमें फ्रंट कैमरा भी होना चाहिए और बैक कैमरा भी होना चाहिए और उसके स्टोरेज के लिए प्रॉपर मेमोरी कार्ड भी गाड़ी में इनबिल्ट होना चाहिए, ताकि एक तो गाड़ी चलाते समय भी उसको सुविधा होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो वाहन चालक है उसको राहत मिलेगी। दूसरी विशेष बात ध्यान देने वाली ये है कि बहुत से लोग ऐसा है कि जो ट्रांसपोर्ट या हैवी ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां चलाते हैं, वो वाहन चालक में मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ भाई ऐसे हैं जो कभी कभी ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं रात में। तो सबसे पहले तो ना ड्रिंक एंड ड्राइव वाला मामला जो है वो एकदम पूरी तरह से कंट्रोल में होना चाहिए। किसी भी प्रकार के दुर्घटना को जन्म देने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो है वो दुर्व्यसनी होता है। तो कभी भी कोई भी वाहन चालक पी करके गाड़ी ना चलाए।